हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद दीपक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आगे बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस की। क्या क्या उसकी पहचान है और कैसे हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, कौन कौन से रूल्स इसमें जरूरी हमें याद रखने होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा, ही और गे जैसे शब्द आते हो, साथ ही साथ दैनिक कार्यों के बारे में बात हो रही है। दैनिक कार्य मतलब जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं उनके बारे में मोस्टली बात होती है। जब हम साधारण वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं या अफर्मेटिव वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हम इसमें आई और वी के साथ सेल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। जैसा आपने पहले भी कभी इस बारे में जानकारी ली होगी कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई और वी, ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट में या फिर यूज ऑफ विल सेल में हमेशा आई और वी के साथ ही शैल यूज होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज होता है। ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट आई एंड वी, आई और वी को छोड़कर के सिवाय विल यूज होता है। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस में, यहीं पर नेगेटिव सेंटेंसेस में नोट का जो यूज है, नोट वर्ड यूज होता है विल सेल के बाद। नोट विल बी यूज्ड आफ्टर विल एंड शैल। विल सेल के बाद हम नोट यूज करेंगे तो इसका फॉर्मेट होगा, जो रूल बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, वह आज दिल्ली जाएगा। वह आज दिल्ली जाएगा। वह आज दिल्ली जाएगा। तो सब्जेक्ट इज ही, और जैसा मैंने आपको बताया जहां आई और बी ना हो उसके अलावा हम कोई सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा विल का यूज करेंगे। ही विल गो टू दिल्ली टूडे। सचिन आज, छोड़िए आज नहीं यूज करते हैं, सचिन मैच खेलेगा। तो देख रहे हो आप, फ्यूचर की कहानी है तो हमें पता चल रहा है कि जो भी कार्य होगा वो आने वाले समय में होगा, ना तो अभी तक हुआ है ना ही अभी तक शुरू हुआ है। जो भी क्रिया होगी वो अभी जस्ट आने वाले समय में होगी। जैसे सचिन विल प्ले मैच। नेगेटिव का एग्जांपल एक ले लेते हैं यहां से, मैं उसे नहीं मारूंगा। अब मारूंगा के लिए दोनों वर्ड यूज हो सकते हैं, एक होता है जैसे पीटने, पीटना मारना, और एक होता है जान से मार देना। तो हम यहाँ पर दोनों यूज कर सकते हैं। और आई के साथ, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आई के साथ हम यूज करेंगे शैल, आई शैल, और क्योंकि नेगेटिव है तो शैल के जस्ट बाद यूज होगा नोट, आई शैल नोट। अब मारने के लिए आप इसे किल भी यूज कर सकते हैं, आई विल नॉट किल हिम। और इसे हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आई शैल नॉट हिट या फिर बीट हिम। जैसे फॉर अनदर एग्जाम्पल, वह खाना नहीं बनाएगी। तो शी विल नॉट
प्रिपेयर द फूड, जैसे चंचल मंदिर नहीं जाएगी। तो चंचल will not go to temple। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव से। कल हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और कुछ एक्सेप्शनल केस जहां पर हम कैसे इनमें चेंजेस आते हैं, क्या क्या रूल्स इंटरोगेटिव से जुड़े हुए हैं, वो सब हम कल जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब टू माय चैनल इंग्लिश विद दीपक सर एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।